नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि डॉक्टर और नर्स के प्रोफेशन पर कालिक पोतता है। सीधी में जो हुआ वो दिल को झकझोर देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। ज्यादा सर हमको बच्चा चाहिए, हमको बच्चा चाहिए। सीधी के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई। अस्पताल के प्रसूति कक्ष में नर्स मौजूद नहीं थी। इसी दौरान महिला को प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा फर्श पर गिर गया। उसके सिर पे चोट आई और उसकी मौत हो गई। लेकिन इस घटना से अस्पताल प्रबंधन ने साफ इनकार किया है। क्या गया, कोई नहीं हाथ में लिया, अगल बगल कोई नहीं रहा। हम बोलते थे कि हमारे साथी लोग को बुला दो, बोली कि हम हैं तो तुमको होवाना है तो साथी लोग को होवाना है। अब जब बच्चा फट जाएगा तो बोलते हैं हम ड्रेस अपना गंदा कर ले, अपनी ड्रेस गंदा कर ले। कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इस पर्टिकुलर केस है तो हम उसको जांच करके उसमें देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है या चूक हुई है। जब प्रसूता ने नर्स से चिल्लाकर पूछा तो नर्स का जवाब था, हम अपना ड्रेस गंदा कर लें क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था के ठेकेदार इस पर क्या जवाब देंगे? क्या बच्चे की जान से ज्यादा नर्स की ड्रेस कीमती थी? हमको बच्चा चाहिए। सीधी के बाद अब आपको मुरैना की ऐसी दर्दनाक दास्तां बताते हैं जिसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। एक महिला की बस इतनी गलती थी कि उसने भरोसा किया था और उसके भरोसे का ऐसा गला घोटा गया कि समाज से सबका भरोसा उठ जाए। देखिए मुरैना में आखिर ऐसा क्या हुआ। गरीबी के आगे हारा इंसान, फायदा उठाने तैयार हैवान। अस्मिता लुटी, रोया जहान। जमीन से कब खत्म होंगे शैतान। मुरैना में फिर एक बार वो घटा जिसे कभी किसी के साथ नहीं घटना चाहिए। ये ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि हैवानियत की इंतहा है। मुरैना में गरीबी का फायदा उठाया गया। मजदूरी दिलाने के नाम पर दरिंदगी की गई। वो चीखती चिल्लाती रही, रोती रही, खुद पर रहम खाने की भीख मांगती रही। लेकिन इंसान की शक्ल में शैतानों ने उसकी एक नहीं सुनी। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 आरोपियों ने उसकी आबरू को तार-तार कर दिया। पोरसा रोड तहसील के पीछे तरफ वहाँ लेके आया कि हम पोरसा अम्बा में जाके आपको काम दिलवा देंगे। उसी बहाने एक घर में ले गए और उसके साथ जो है पीड़िता के साथ रेप किया है। इसमें से जो है 3 नामजद उन्हें जो महिला अभी तक पहचान पाई है, इसमें से 2 लोगों को राउंड अप कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 6-7 अन्य संदेही भी हैं इसमें, उनसे भी अभी राउंड अप करेंगे और पूछताछ करके इसका निरीक्षण करेंगे। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं टीम बनाकर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने जो बताया वो सुनकर भी सुना नहीं जा रहा था। महिला के गांव का ही रहने वाला मुख्य आरोपी शिवम कटारी महिला को मजदूरी दिलाने अंबाह लेके गया था, जिसके बाद आरोपी ने अपने 9 दोस्तों को बुलाया और महिला को कमरे में बंद कर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। सुबह होते ही आरोपी ने महिला को उसके गांव छोड़ दिया। इसके बाद डरी सहमी महिला ने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पूरा परिवार इस घटना को सुन टूट गया। फिलहाल अंबाह पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जांच होगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन उस महिला का दर्द जो कभी नहीं बांटा जा सकता और ना ही कम किया जा सकता, क्या उसे सच में न्याय मिल पाएगा? सत्येंद्र तोमर, IBC 24, मुरैना। अगर आप भी रील बनाने का शौक रखते हैं तो थोड़ा सावधानी से, क्योंकि अगर फेमस होने के लिए आपने कानून तोड़ा तो फिर पुलिस आपको तोड़ सकती है। ग्वालियर से कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां एक लड़की कट्टा लहरा रही थी। फिर उसके साथ क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखते हैं। हम पिस्टल हाथ में रखते हैं, ना किसी के बाप से डरते हैं।
ग्वालियर में एक युवती को कट्टे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। वायरल वीडियो की जांच करने पर रील बनाकर पोस्ट करने वाली युवती स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट निकली। पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने फोटो शूट करने के लिए कट्टा लिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर आरोपी से कट्टा और बुलेट भी बरामद की। उसका जो अवैध हथियार है वो इसके एक पुरुष मित्र का है, जिसको पुलिस ने संज्ञान में लिया और उक्त युवक की लोकेशन को ट्रेस करके जब घेराबंदी करके चेकिंग लगाई गई तो चेकिंग में उक्त युवक के पास से एक कट्टा बरामद किया है, जिसको पुलिस ने बरामद करके आर्म्स एक्ट की धारा में मामला पंजीबद्ध करके उक्त युवक को रिपोर्ट के आधार पर जेल भेजा है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मुरैना में लगातार हो रहे विस्फोट के बाद अब सियासी विस्फोट भी हुआ। 25 नवंबर को हुए ब्लास्ट के मुख्य आरोपी के साथ कांग्रेस विधायक की फोटो वायरल हुई और उसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमएलए साहब का आरोपी के साथ क्या नाता है। रिपोर्ट देखते हैं। 25 नवंबर को मुरैना में हुए विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी में आकाश राठौर का नाम है। अब आकाश के साथ कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने से बवाल खड़ा हो गया है। ये न सिर्फ आम चर्चा बल्कि राजनीति का विषय भी बन गया है। वायरल फोटो में कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर को आकाश माला पहना रहा है। इस पर विधायक दिनेश गुर्जर ने सफाई दी है। मैं एक जनप्रतिनिधि और मुरैना के अंदर आम नागरिकों से मेरे सीधे संपर्क है और आम आदमी अगर मेरे पास आएगा, मेरे पास बगल में खड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अच्छा उस समय का आकाश राठौर अपराधी था क्या? इसलिए उसकी प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसकी सजा उसको मिलेगी। सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए जो ये मेरे बारे में जानकारी दी जा रही है वो निराधार गलत है। विधायक कुछ भी कहें, लेकिन इस फोटो के सामने आने से सवाल तो उठेंगे ही और ये सवाल न सिर्फ विपक्षी दल के नेता पूछेंगे बल्कि अब जनता भी सवाल खड़े करेगी। क्या इंदौर के सराफा बाजार में बंगाली लोगों की आड़ में कुछ बांग्लादेशी कारीगर भी काम कर रहे हैं? कुछ ऐसे ही आरोप लगा रही है कांग्रेस सेवा दल, जिस पर हो रही है अब सियासत। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के सराफा बाजार में काम करने वाले बंगाली कारीगरों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सेवा दल के आरोप हैं कि बाजार में बंगाली लोगों की आड़ में कुछ बांग्लादेशी कारीगर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सराफा बाजार एसोसिएशन को पत्र लिखकर बाजार में काम करने वाले बंगाली कारीगरों के वेरिफिकेशन की मांग की गई। सबसे ज्यादा अगर बांग्लादेशी कारीगर अगर काम करते हैं तो वो सराफा बाजार में करते हैं। तो उनसे हमने मांग करी है कि आप अपने जितने भी प्रतिष्ठान हैं सराफा बाजार में, उन सभी प्रतिष्ठान के लोगों से आप निवेदन करें कि उनके जो कारीगर काम कर रहे हैं उनका वीज़ा चेक करें, उनका पासपोर्ट चेक करें। क्या कहीं अनाधिकृत रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उसकी सूचना तत्काल थाने पर दें और उन लोगों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। पत्र में कहा गया है कि जहां एक और बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को बांग्लादेश के द्वारा नहीं बख्शा जा रहा, ऐसे में बांग्लादेशी कर्मचारियों को रोजगार हम क्यों दें? हर घर नल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा सपना है, लेकिन यह सपना ही लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश में नल जल योजना का बुरा हाल है। कहीं सिर्फ टंकी बनी है तो कहीं सिर्फ पाइपलाइन बिछा दी गई है और जिम्मेदारों से सवाल पूछो तो उनके पास जवाब सिर्फ एक होता है। क्या? इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य पिछड़ गया है। इस काम में अब भी कई गांव टोलों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। कहीं टंकी बनी है तो कहीं शुरू ही नहीं हो सकी, कहीं पाइपलाइन ही नहीं बिछ पाई, कहीं नालियों में कनेक्शन देकर छोड़ दिया गया है। हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य 2025 रखा गया था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है। 2025 तक इसको समाप्त करना था, क्योंकि कोविड के समय में 2.5 साल हम लोगों पीछे चल गए। इसके कारण से हमारे 2027 तक इस काम को हम पूरा करेंगे और निश्चित ही अभी काम चल रहा है और काम प्रगति पे है और आगे भी चलता रहेगा। मंत्री संपत्तियां उइके इस काम को प्रभावित होने के पीछे कोरोना को वजह बता रही हैं। लेकिन क्या इसके पीछे सिर्फ कोरोना ही वजह है? क्या ठेकेदारों की लापरवाही और जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया इसकी वजह नहीं? ये बड़ा सवाल है।
मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कैलाश बकवाना ने बतौर डीजीपी मीडिया से पहली बार चर्चा की। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना, उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ में पुलिस की मजबूती को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अपराधों से कम, एक्सीडेंट से ज्यादा जान गंवा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साइबर क्राइम आप सभी वाकिफ हैं। 2 pronged प्रायोरिटीज़ सोचा है कि एक तो कैसे अवेयर किया जाए, हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक, आम जनता को अवेयर करना कि उससे कैसे वो उनको बचाव करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। मध्य प्रदेश में फर्जी बीएड और नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में एनएसयूआई के फर्जी कॉलेजों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे कांग्रेस की ही देन बताया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने फर्जी कॉलेज स्थापित किए हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीते 20 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर कांग्रेसियों ने कैसे फर्जी कॉलेज बना दिए? बीजेपी ने ऐसे कई कॉलेजों पर कई कार्रवाई क्यों नहीं की है? बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में सबसे ज्यादा फर्जी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जो एक कमरों में चल रहे हैं, कई कॉलेज सिर्फ कागजों पे चल रहे हैं। पिछले दिनों नर्सिंग कॉलेज की जांच के दौरान भी एक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। कांग्रेस के लोगों ने फर्जी कॉलेज स्थापित कर ले, जहां भी फर्जी कॉलेज आ रहे हैं हम सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए फर्जीवाड़ा जहां भी होगा सब पे कार्रवाई की। देश को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो कौन रोक लेगा? मैं कहता हूँ जितने फर्जीवाड़े कॉलेज बनाए हैं वो शिक्षा मंत्री बनाए हैं, तो कौन रोक लेगा? अगर मैं कुछ भी करने लगूँ तो जनता भरोसा थोड़ी करेगी। के सरकारी स्कूलों में अब तकनीकी शिक्षा देने की शुरुआत हुई है। इसके लिए डिजिटल शाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। गुना पहुंचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डिजिटल शाला के माध्यम से अब क्लासों को हाईटेक बनाकर प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल सिंधिया ने इसे देश के लिए क्रांतिकारी पहल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर अब हम बेहतर और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बड़ी कदम है हमारे क्षेत्र के लिए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बड़ी कदम है हमारे क्षेत्र के लिए। अब वो खबर जो मध्य प्रदेश से भी है और फिल्म जगत से भी जुड़ी हुई। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह के प्रमोशन से पहले उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, साथ ही बांग्लादेश, हिंदू एकता यात्रा और कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म फतेह के प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे एक्टर सोनू सूद पहले इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे। इस दौरान उनसे सनातन एकता यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि देश के लिए, सबके लिए जगह है। हिंदू राष्ट्र ऑफकोर्स हम लोग सब मानते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, किस जाति से करते हैं। जब तक आप इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे बिना पूछे कि आप किस धर्म के हैं, कौन है, तो मुझे लगता है हमारा जो देश है और इंसानियत हमेशा बरकरार है। वहीं सोनू सूद से जब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे लोगों का, हमारे हिंदू भाइयों का, और मैं हमेशा करता आया हूँ और करता रहूँगा। इसके बाद सोनू सूद उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सोनू सूद ने बाबा महाकाल से अपनी फिल्म फतेह की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा, जिसके बाद सोनू सूद ने अपनी फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि ये फिल्म डिजिटल फ्रॉड पर आधारित है, जो जनता को धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म के प्रमोशन से पहले मैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहता था, इसी के लिए उज्जैन आया हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने जो फिल्म डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एक्ट किया फतेह, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो बाबा महाकाल के दर्शन से ही शुरुआत हुई थी उसकी। सबसे पहले मैंने बोला कि महाकाल बाबा के दर्शन करूंगा और उसके बाद उनके आशीर्वाद से आज जो होगा प्रमोशन शुरू होगी। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। बस बाबा से ही दुआ मांगी है कि फतेह की फतेह जरूर हो। फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म साइबर फ्रॉड पर आधारित है, लेकिन इसमें एक्शन का भरमार भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
बड़ी खबर भोपाल ग्वालियर से है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को ठगों ने 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया है। डिजिटल अरेस्ट कर पुलिस ऑफिसर बना रहा ठग और 2 आपराधिक मामले दर्ज होने का झांसा देकर 21 लाख रुपए ठग लिए। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बताइए क्या अपडेट इस खबर पर? जी, बता दूं कि ग्वालियर के गोला मंदिर के रहने वाले जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं मुकेश कुमार शुक्ला जी, जो कि अपने घर निजी निवास पर ही प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ जो कि अभी कोई कॉल आया था। उसके पास कॉल आने के बाद उन्होंने अपने आप को एक इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हुए उनका बताया था कि उनके महालक्ष्मी फर्म के नाम से एक कंपनी चल रही है जिस पर 9 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया है, उसको भरना पड़ेगा। अगर वहाँ नहीं भरते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी। जब वहाँ उन्होंने कहा कि उनके जो कंपनी है वो कंपनी उनकी नहीं है और ना ही उन्होंने कोई कंपनी खोली है, तब उन्होंने बताया कि अगर वहाँ उस कंपनी के मालिक है उनके आधार कार्ड से ही कंपनी खुली है और उनके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिससे वहाँ घबरा गए थे। उन्होंने लगातार वो उनसे डिजिटल अरेस्ट किए हुए उनको डरा धमकाते रहे। उसके बाद 2 दिन तक वहाँ डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उनसे जो कि उनके खाते के जो 21 लाख रुपए थे उनको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया और 3 दिन में वापस करने की बात कही थी। लेकिन जब 3 दिन तक उनके पैसे वापस नहीं आए तब उनको एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने शिकायत की है। हालांकि महेंद्र, लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी भी मन की बात में कह चुके हैं। बीते दिनों भोपाल से इस तरह का मामला सामने आया था। डॉक्टर दंपति को वहां डिजिटल अरेस्ट किया। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए महेंद्र।